नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज। तो जैसा कि हमने सीरीज यानी श्रृंखला, तो श्रृंखला चैप्टर के पिछले एक लेक्चर में हमने इसके टाइप फर्स्ट पर कुछ आधारित प्रश्न किए थे। तो आज हम चलते हैं उन्हीं से आगे के कुछ प्रश्नों की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक बताया था, तो बेसिक में क्या बताया था कि चैप्टर अपना चल रहा है सीरीज यानी श्रृंखला। उसका जो टाइप फर्स्ट था वो टाइप फर्स्ट क्या था, बेस्ड ऑन नंबर यानी संख्याओं पर जो आधारित श्रृंखलाएं होती है उन्हें अपन किस में रख रहे हैं, टाइप फर्स्ट यानी पहले प्रकार के प्रश्नों में रख रहे हैं। तो उस टाइप के अंदर भी आपके जो पैटर्न बन रहे थे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझाए थे कि टोटल आपके 4 पैटर्न बन रहे। कितने पैटर्न बन रहे? 4 कौन कौन से? पहला था आपका स्टेप फॉर्म, पहला था आपका नॉर्मल, दूसरा था स्टेप फॉर्म, तीसरा था मिक्स्ड फॉर्म, चौथा था इलॉजिकल फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अपन जिस पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, जिस पैटर्न पर आधारित प्रश्न करेंगे, वैसे वैसे मैं आपको उस पैटर्न के बारे में बताता जाऊंगा। तो अभी तक अपन ने पिछली क्लास में फर्स्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न किए थे यानी नॉर्मल पैटर्न पर, तो उस पैटर्न को मैंने उस क्लास में समझा दिया था। आज का आपका पैटर्न है स्टेप फॉर्म। तो इसको समझते हैं। तो आपके ये किस पर है? जो पहला है ना, संख्याओं पर आधारित। किस पर? संख्याओं पर आधारित। ये जो आपका पहला टाइप है, इस पहले टाइप के आपके क्या है, जो पहला पैटर्न था अपन ने नॉर्मल फॉर्म, वो अपन ने समझ लिया था, है ना। जो नॉर्मल फॉर्म था वो हमने समझ लिया था। उसका एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें आपके जो मेन कॉन्सेप्ट लग रहे थे वो क्या लग रहे थे, प्लस माइनस इनटू होके फिर प्लस माइनस। ये आपका 90% कॉन्सेप्ट यही लग रहा था और 10% कॉन्सेप्ट आपका लग रहा था नॉर्मली प्लस या माइनस। तो आज का आपका जो चैप्टर है, ये आज का आपका जो पैटर्न है वो है आपका स्टेप फॉर्म। अब स्टेप फॉर्म का क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आपको एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे हम। तो स्टेप फॉर्म का अर्थ होता है, स्टेप का अर्थ होता है, आपने स्टेप वर्ड तो सुना ही होगा। स्टेप का मतलब क्या होता है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, है ना, एक व्यवस्थित क्रम में, है ना। क्या होता है स्टेप का मतलब कि भाई कुछ आप बोलते हो ना, शुरुआत करते हो, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो पहला स्टेप क्या होगा, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो स्टेप का फॉर्म होता है कि इतनी देर टाइप फर्स्ट में तो आपने क्या किया कि आपके पास जो श्रृंखला दी हुई थी उसमें आपने कौन सा लॉजिक लगाया, 90% ये लगेगा तो पहले ये ट्राई किया, जब ये नहीं लगा तो प्लस माइनस कर लिया। लेकिन अब जो है ना, अब जो सीरीज बनेगी वो आपके देखते ही आपको पता नहीं चलेगी कि इसमें प्लस माइनस हो रहा है क्या, कितना कुछ हो रहा है। उसको कैसे पता करोगे? उसको पता करने के लिए आपके पास क्या बनेंगे, स्टेप। जैसे मान लो आपके पास कोई श्रृंखला थी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या बनेगा कि भाई इसमें कुछ प्लस हो रहा है ना, फिर इसमें कुछ प्लस हो रहा है, फिर इसमें कुछ प्लस हो रहा है, इसमें भी प्लस हो रहा है और इसमें भी प्लस हो रहा है। ये आपका क्या बना? पहला स्टेप बना। क्या बना? पहला स्टेप बना। लेकिन अभी भी आपको पता नहीं चला कि ये श्रृंखला बढ़ किस वे में रही है, कौन से लॉजिक के, कौन से तर्क के साथ बढ़ रही है ये वाली श्रृंखला। तो अगर आपको पहले स्टेप के बाद में भी पता नहीं चले तो फिर आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप पर जाओगे। तो मैंने फिर इनके बीच का और गैप लिया कि भाई इसमें कितना प्लस, तो इसमें कुछ प्लस, इसमें कुछ माइनस हुआ होगा, इसमें कुछ प्लस हुआ होगा, इसमें कुछ माइनस, जो भी हुआ होगा ये हमें नहीं पता। पर ऐसे आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में जाओगे। जब आपको दूसरे स्टेप से भी पता नहीं चले तो फिर आप उनके और बीच तीसरे स्टेप में जाओ। समझ रहे हो ना, ये होता है स्टेप फॉर्म। समझ रहे हो? पहला स्टेप यहाँ पर आए। इसको इससे रिलेट मत करना कि सर अगर यहाँ से पता चल गया तो ऐसा तो अपन ने पहले में भी किया था। तो भाई साहब पहले में तो सिर्फ यही था, पहले में क्या था, सिर्फ यही था कि आप सीरीज देखोगे तो उसमें गुणे का लगाओगे, तो वो गुणे के लिए अपन ने क्या किया, उसको भाई देख रहे थे रिलेशन के, उनमें गुणा हो रहा है तो लॉजिक क्या लग रहा है, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 3 या कुछ भी वर्ग हो रहा है, घन जो भी हो रहा है, तो वो अपन ने क्या उसको देखने के लिए किया था। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको एक एक स्टेप में उनके बीच के अंतर निकालो। अगर पहले में पता चल जाए तो बहुत ही बढ़िया। जैसे कि छोटे लेवल के एग्जाम में आपको सिंपली 1 या 2 स्टेप, एक स्टेप तक ही आंसर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एसएससी के हो गए या आपके जीडी का, रेलवे के ग्रुप डी का। लेकिन अगर बात करें एनटीपीसी की, एसएससी सीजीएल की, तो वहाँ क्या होंगे आपके 2 स्टेप या
2 स्टेप तक आपका क्या आता है, आंसर आता है। और जब बात करते हैं बैंकिंग लेवल की, तो वहां तो आपके 3 से 4 स्टेप तक आंसर आते हैं। यानी आपने पहला निकाला, पता नहीं चला, दूसरा स्टेप उसमें भी पता नहीं, फिर आप तीसरा निकाल दो, तब कहीं जाके आपको आइडिया होता है कि हाँ भाई इसमें लॉजिक क्या है, ये लगेगा। तो चलते हैं अपन। ये था आपका स्टेप फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, स्टेप फॉर्म। यानी आपको प्रश्नों को एक स्टेप बाय स्टेप में क्या करना है, ऐसे पिरामिड की तरह। अगर श्रृंखला आपकी ऐसी है तो पहले स्टेप में वो आपकी कुछ कम होगी, है ना, इस तरफ बनेगी। फिर दूसरे स्टेप में अगर पता नहीं चले, तो अगर पहले में ही पता चल गया तो आपका आंसर यही आ जाएगा। पता नहीं चले तो दूसरे में और कम होगी, उनके बीच का डिफरेंस है। यहाँ पता नहीं चले तो तीसरे में और कम होगी। उस प्रकार वो लास्ट में क्या बनता है, एक पिरामिड बन जाता है। क्या बनता है, उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड बनता है। तो चलते हैं अपन स्टेप फॉर्म पर आधारित आज के पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो अब ये चीज आपके ऊपर की इंफॉर्मेशन को हटा रहा हूं और मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि मुझे भी लिखने का स्पेस मिल जाए। तो मैंने क्या किया, ये जो आपके सीरीज और टाइप फर्स्ट चल रहा है, ये तो आपको भी पता है, ये आपको भी पता है। अब टाइप फर्स्ट का अपन पैटर्न कौन सा पढ़ रहे हैं, पैटर्न 2। तो पैटर्न 2 में आपको जो सीरीज दे रखी है वो सीरीज क्या है, वो एक बार आप लिख लो। तो सीरीज आपको दे रखी है 4, फिर 11, फिर 30, फिर 67, फिर 128 और लास्ट में आपके दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। लास्ट में आपके क्या दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो आपके पास यहाँ आपके क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ इंटू प्लस माइनस का कोई ना कोई लॉजिक लग रहा था, है ना। जैसे कि भाई इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 3, तो ये एक श्रृंखला बन गई, एक लॉजिक बन गया कि भाई श्रृंखला के रूप में यही लॉजिक लग रहा है ना। उसी प्रकार क्या होगा, स्टेप फॉर्म के जो भी आप बनाओगे ना, इनको आप हल तो ऐसे करोगे, क्यों करोगे, आपको पहले में आपको पता ही नहीं चलेगा लॉजिक कैसे लग रहा है। अगर आप में ज़्यादा दिमाग नहीं, या फिर आप थोड़ा यूज इस चीज़ में अगर आपका दिमाग कम हो रहा है, तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, स्टेप में लिखना पड़ेगा। और जब आप स्टेप में पहुंचोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन अगर किसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है तो वो इस टाइप के प्रश्नों को भी डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट, इनमें भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, या तो क्या क्या होंगे कि वर्ग हो गया, है ना, क्या हो गया, वर्ग होके प्लस माइनस हो गया, या घन होके प्लस माइनस हो गया। तो ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट लगते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट, कि या तो किसी का वर्ग होके प्लस माइनस हो गया, या घन यानी क्यूब होके प्लस माइनस हो गया। तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर कोई डायरेक्ट लगा सकता है तो उसका आंसर डायरेक्ट भी आपके आ सकता है। तो पहला है आपके पास 4, 11, 30, 67, 128 और मैंने क्या किया, इनको स्टेप की फॉर्म में लिखा। मैं इनको देखता हूं अगर मल्टीप्लाई में, तो 4 दूनी 8, 11 कैसे बनेगा, 4 दूनी 8, लेकिन +3, कितना होगा, +3। अच्छा, 11 दूना फिर वापस 2 से ही करूंगा, लेकिन +8, तो 30 दूना 60 +7, तो भाई यहाँ तो +3, फिर यहाँ +8, यहाँ प्लस वापस 7, तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा। तो अब अपन चलते हैं स्टेप की तरफ। तो स्टेप क्या है आपके पास, भाई 4 में से 11 कैसे बनाऊं, तो सर मैं इसमें जब अगर +7 ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अब 11 के बाद मैंने वापस और देखा, तो भाई 30 और 11 में कितने का डिफरेंस है, तो अगर 11 में मैं +19 ऐड करूं तो मेरा कितना बन जाएगा, 30 बनेगा। अच्छा, 30 और 67 में क्या डिफरेंस है, तो सर इसमें अगर मैं +37 करूं तो मेरा क्या बन जाएगा, 67, क्योंकि 30 है ना, 30 30 60 और ऊपर के 7, तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 37। फिर आपका ये, तो अब देखो इसको मैंने मान लिया 70, इसको मान लिया 130, तो कितना हो गया मेरा, वो तो 60 का डिफरेंस। अच्छा, यहाँ आप देखो 7 है, वहाँ 8 है ना, तो एक ज़्यादा होगा, तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 61 का। तो यहाँ कितना ऐड करना पड़ा मुझे, 61। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैंने गुणे का लगाया लॉजिक, भाई गुणे का आप लगा लो, 4 3 12 -1 कर दो, तो यहाँ वापस करूंगा 21 3 33 -3, तो हो सकता है अगले में ×3 करके -5 हो, बट अगले में 3×3 करो तो 90 के पास जाए, और -5 85, लेकिन यहाँ तो 67 है, तो गुणे का लॉजिक है नहीं। स्टेप मैंने निकाला, लेकिन स्टेप में भी मुझे लॉजिक नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ 7 है, या 19 ऐड हो रहा है, यहाँ 37 हो रहा है, वहाँ 61 हो रहा है, ये क्या लॉजिक है। तो फिर मैंने इनका एक और स्टेप, मैंने, यही तो होती है स्टेप फॉर्म, क्या होती है,
यही होती है स्टेप फॉर्म। तो 7 और 19 के बीच का अंतर कितना है जी +12। अगर 7 में मैं +12 करूं तो कितना आएगा 19। अच्छा 19 और 37 के बीच का कितना डिफरेंस है तो सर अगर मैं +18 करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 19 में अगर मैं +18 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 37। और अगर 37 में मैं क्या करूंगा कितना जोड़ूं कि मेरा कितना आ जाए 61। तो 40 और 20 3 और 1 4 24 कितना जोड़ना पड़ेगा 24। अगर मैं 36 में ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा 61। तो मुझे इस वाली सीरीज से पता नहीं चला क्योंकि इसमें इनटू प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मेरा कौन सा पैटर्न है स्टेप का है, मुझे स्टेप बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप बनाया 7 19 37 61, इससे भी पता नहीं चला, कोई बात नहीं, स्टेप फॉर्म है तो आगे से आगे स्टेप बनाते जाओ। तो ये पहले स्टेप में मुझे पता नहीं चला तो मैंने फिर बनाया इसका दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप बनाया तो मुझे क्या आया, इसका अंतर 12, इसका 18, इसका 24। तो देखो अब जो समझदार होगा ना उसको तो पता चल जाएगा कि ये कोई सीरीज नहीं बन रही थी लेकिन ये सीरीज बन रही है भाई। 12 में 6 जोड़ूंगा तो 18, 18 में 6 जोड़ूंगा तो 24। और अगर इसके किसी के पास इतना दिमाग नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा तो अब आप जैसे इसका डिफरेंस लोगे कितने का +6 का, इसका डिफरेंस +6 का, अब पता चल गया कि भाई इनमें क्या हो रहा है +6 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी आगे +6, और जैसे +6 होगा तो 24 और 6 30। ये तो क्या आ गए आपके दूसरे स्टेप में। भाई तीसरे से दूसरा स्टेप मैंने बना लिया, कैसे कि तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, सब में +6 हो रहे हैं। तो मैंने दूसरे में क्या किया भाई 12 6 18, 18 6 24, तो 24 6 30। तो 24 से आगे वाली संख्या मेरी मिल गई। और अगर आप में दिमाग है कुछ थोड़ा बहुत यूज करते हो तो 12 18 24 ऐसे जिसको जैसे ही मतलब इसको देखोगे तो 12 में 6 18 में 6 तो मतलब 24 में भी 6 जोड़ के आगे क्या आएगा 30। तो इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, बट जिसको बिल्कुल नहीं आता उनको समझाने के लिए मैंने ये तीसरा स्टेप भी आपके सामने लिख दिया। अपन बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक चलेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी कि आप बोल सकते हो कि सर मुझे समझ नहीं आई। तो यहाँ तक तो हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब देखो, अब ये मेरी सीरीज चल रही थी तो इसमें कैसे हो रहा था, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 12 है, इनका 18 है, इनका 24 है। तो मतलब अब जो 61 से आगे आने वाली संख्या होगी उनके बीच का अंतर कितना होगा 30। यानी अगर मैं 61 में 30 ऐड करूं तो मुझे कितना मिलेगा 91, है ना, कितना मिलेगा 91। क्यों मिलेगा कि भाई साहब देखो 7 में 12 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 24 जोड़ा 61। तो अब 61 में जब 30 जोड़ूंगा दूसरे वाले स्टेप के तो मुझे पहला स्टेप मिल जाएगा। पहले स्टेप के आगे की संख्या कितनी है 91। और अब मैं पहले स्टेप से चलता हूँ मेरे वापस सीरीज में। यानी मैंने क्या किया, पहले स्टेप बनाए भाई, सीरीज से पहला स्टेप, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अब जैसे ही तीसरे मुझे इस कॉन्सेप्ट का पता चला तो तीसरे से दूसरे की आगे की संख्या, दूसरे से पहले स्टेप के आगे की संख्या, और अब पहले से सीरीज के आगे की संख्या निकाल लूंगा। तो आपने क्या किया कि भाई साहब 30 में 37 जोड़ू 67, 67 में 61 जोड़ू 128। तो 128 में जब मैं 91 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा 8 और 1 9, कितना बनेगा 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 1 कैरी ये 2। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 219। कितना आंसर आएगा 219। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखो, उम्मीद करूंगा कि आपको क्या है यहाँ पर ये वाला स्टेप फॉर्म समझ आया होगा। थोड़ा सा भी डर लग रहा होगा सर इतना लिखना एग्जाम में, लिखना वगैरह कुछ नहीं, जब आप करोगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। आपके इतना लेवल तक नहीं आता। आपके जो अगर छोटे एग्जाम्स की बात करें एसएससी जीडी ग्रुप डी है ना, सीएचएसएल वगैरह जो भी है, तो इन एग्जाम्स में सिर्फ इतना ही आएगा कि या तो सीरीज से पहले स्टेप में पता चल जाएगा, और पहले में नहीं तो मैक्सिमम दूसरे के बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, बाकी लगभग पहले में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो 4 से 11 7 19 37 61 पता नहीं चला, और लिया 12 18 24, सोचने वाले को पता चल गया, लेकिन फिर भी नहीं चले तो 6 6 6 यानी 6 6 हो रहा है तो 24 6 30। अच्छा 37 30, ये जैसे 37 और 24 ऐड हुआ उसी प्रकार क्या होगा 61, तो 61 और 30 क्या हो जाएगा 91, और जब 91 हो जाएगा तो जैसे 67 और 61 128, तो 128 और 91 219। तो आपका आंसर आ गया 219। ये तो था आपके पास स्टेप फॉर्म का मेथड। अच्छा दूसरी चीज मैंने आपको बताया था ना जब अभी प्रश्न स्टार्ट किया था कि स्टेप फॉर्म में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, वर्ग प्लस माइनस घन प्लस माइनस के भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगते हैं। क्या लगते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट
लगते हैं, बस वो है कि आपको ढूंढना आना चाहिए। अगर आप उसको ढूंढ लेते हो तो आपको इतने स्टेप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है कि आप स्टेप बनाओ और स्टेप से उस वर्ड का पता लगाओ, क्योंकि मन को तो क्या करना है, प्रश्न हल करना है। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है तो यहाँ गुणे का नहीं है, तो मैंने आपको बताया ना वर्ग में प्लस माइनस, तो 4 है, 4 कैसे बनेगा, 2 का स्क्वायर। 4 आते सबसे पहला दिमाग में आता है 2 का वर्ग, पर भाई मेरे आगे भी तो देख, आगे भी तो पूरा पूरा वर्ग आना चाहिए। क्या ये 3 का वर्ग है, क्या 4 का वर्ग है, नहीं है ना। तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 को कैसे लिख सकते हो, a का क्यूब, है ना, या फिर आप क्या करो, हाँ बिल्कुल a का क्यूब प्लस 3 क्योंकि आप क्या करोगे, अगर 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का वर्ग करोगे, तो 1 का वर्ग 1, उसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 में 3 ऐड करोगे 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 11। इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब करो तो a का घन 1, 1 का तो कुछ भी पावर ले लो 1 ही होता है, प्लस 3 कितना हो गया 4। उसी प्रकार ये तो क्या बन गए आपके 4, उसी प्रकार इसका लोगे, अब यहाँ पर क्या आएगा 2 का क्यूब प्लस 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है घन 8, और 8 में जब प्लस 3 करोगे तो आपको मिलेगा 11। उसी प्रकार 30 का, तो 3 का क्यूब प्लस 3, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30। उसी प्रकार 4 का क्यूब 64 प्लस 3 67, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 128। तो यहाँ पर क्या हो रहा है संख्या का क्यूब हो रहा है, किसका क्यूब हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पर आपके, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है n क्यूब प्लस 3। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, क्या है जो डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, n क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर n क्या है, तो n आपका यहाँ पर 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है जो सीरीज में चले। तो यहाँ पर n क्या है, 1 का, n की जगह 1 रखा तो 1 का क्यूब प्लस 3। अब n की जगह 2 रखा तो 2 का क्यूब प्लस 3, 3 रखा तो 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 3 67, 5 का क्यूब प्लस 3 128। तो इसी प्रकार अब आगे कौन सा नंबर आएगा 6, तो 6 का क्यूब होता है आपका 216, उसमें जब 3 ऐड करोगे तो 219। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था, बस उम्मीद है कि आप इतना दिमाग लगा पाओ एग्जाम में। तो उसके लिए आपको वर्ग, घन, पहाड़े यानी टेबल्स, ये सब आइडिया में होने चाहिए, इनके कुछ लेवल तक आपको याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम में आपका समय क्या हो, बच पाए। तो ये था आपका आज का पहला प्रश्न, जिसको अपन ने स्टेप फॉर्म के बेसिक मेथड से भी किया और उसके अंदर कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है उसको भी समझा। अब चलते अपन आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 में क्या दे रखा, आपको जो सीरीज दी गई है 7 12 19 28 39 और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या दे रखा है 7 12 19 28 39। अब इसको सबसे पहले क्या करो, देखो यहाँ पर 7 से 39 बन रहा है, गुणा तो नहीं होगा भाई, गुणा कोशिश भी करोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या है बहुत कम गैप में बढ़ रही है। तो क्या हुआ होगा प्लस माइनस, तो बस स्टेप फॉर्म ले। तो स्टेप फॉर्म ली मैंने, कितना ऐड करूं प्लस 5, कितना ऐड करूं प्लस 5, कितना ऐड करूं प्लस 7, कितना ऐड करूं प्लस 9, कितना ऐड करूं प्लस 11। तो मैंने देखा यहाँ पर मेरी सीरीज बन रही कैसे, 5 7 9 11। ये भी किसी को समझ नहीं आए कि सर अभी तक तो इसमें बराबर नहीं आए, तो दूसरा स्टेप बना लो। जब इन दोनों के बीच का गैप लोगे तो प्लस 2, इनके बीच का गैप प्लस 2, इनके बीच का गैप प्लस 2। तो ये बन गया आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, ये बन गया आपका स्टेप नंबर सेकंड। और जैसे ही दूसरे स्टेप में आपने सबने 2 देखा तो आपको पता चल गया अब यहाँ पर भी क्या होगा प्लस 2, और इससे आगे वाली संख्या आएगी। तो आगे की संख्या कितनी आएगी, तो 11 प्लस 2 आपका आता है 13, यानी अब ये क्या होगा 13 प्लस होगा। लेकिन 13 किस में होगा, तो जिससे चल रहा है भाई 19 में प्लस 9 किया,
28, 28 में 11 किया 39, तो 39 में जब आप यहाँ से प्लस 13 करोगे तो आपको संख्या मिल जाएगी कितनी, 42। कितनी, 42, ठीक है, सॉरी 42 नहीं 52। यहाँ पर आपको संख्या कितनी मिल जाएगी, 39 में आप प्लस 13 करोगे तो कितनी संख्या मिल जाएगी, 52, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह संख्या आ जाएगी और सीरीज सॉल्व हो गई। तो देखो इसमें स्टेप आपके कम लगे, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 5, 7, 9, 11 जैसे ही देखते हो तो मतलब 2-2 के गैप में ऐड हो रहा है, तो 11 के बाद 2 का गैप में 13, तो 13 जब 39 में ऐड होगा तो 52 आपका आंसर होगा। कितना जल्दी प्रश्न हल हुआ। अच्छा ये तो हो गया बेसिक, अब चलते हैं ट्रिक पर। अब चलते हैं ट्रिक पर, ट्रिक यानी कॉन्सेप्ट पर। तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट आपके ऐसे टाइप में कौन से यूज होते हैं, वर्ग प्लस माइनस, है ना, या फिर घन प्लस माइनस। तो अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रश्न को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो पहले वाले टाइप की तरह। तो पहले पैटर्न में अपन ने किया था इनटू से, यहाँ आपको करना है वर्ग और घन से। तो देखो क्या बन सकता है, 7 बनाना है, ठीक है। तो वर्ग से बनाऊं तो भाई 2 का वर्ग होता है ना, 1 का तो वर्ग कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 7 है तो 2 का वर्ग होता कितना, 4, और उसमें कितना ऐड करूँ, 3, तो मेरा क्या बनता है 7। अच्छा घन से बनाऊं तो कितना बनेगा, 2 का घन होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 से जब -1 करूं तो भी बनता है 7। तो भाई पहले वाले का तो 2 कॉन्सेप्ट निकले, लेकिन आगे देखा मैंने घन का, 3 का घन होता है 27, 3 का घन कितना होता है 27, और 27 में से -1 करूंगा तो 26 मिलना चाहिए, यहाँ पर कितना है 12, तो वो वाला घन वाला लॉजिक नहीं है। तो फिर लॉजिक क्या है, वर्ग का लॉजिक क्या है, 2 का क्यूब, सॉरी 2 का वर्ग, है ना, 2 का वर्ग। तो ये 2 का वर्ग प्लस कितना ऐड करूं, 3, तो ये बन गया मेरा क्या, 2 का वर्ग 4, 4 में जब 3 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 7। उसी प्रकार मैंने 12 का देखा, 12 में क्या हुआ, मैं नेक्स्ट करूंगा 3 का वर्ग, और 3 के वर्ग में जब 3 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 3 का वर्ग 9, 9 में 3 जोड़ा 12। नेक्स्ट 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, और उसमें जब 3 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 19, तो 19 मेरे पास आ रहा है। नेक्स्ट 5 का वर्ग, तो ऐसे ही 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 3 जोड़ूंगा तो 28। 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, 3 जोड़ूंगा तो 39। तो नेक्स्ट जो आएगा वो किसका वर्ग होगा, 7 का, और 7 का वर्ग होके उसमें जब 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा 49, क्योंकि 7 तो 7 49, और 3 जुड़ेगा तो आएगा 52, जो कि 52 आपको यहाँ पर भी दे रखा है। तो आपके पास ये वाला डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी था। तो इसमें आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, इसमें लगा आपका n² + 3। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, n² + 3, यानी n का वर्ग, जहां पर n आपका क्या हो सकता है, n आपका हो सकता है 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट तक। n क्या हो सकता है, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो क्या था, यह आपके जो कॉन्सेप्ट लगा वो लगा n² यानी n का वर्ग 3। तो अब n की जगह 2 रखोगे तो 2 का वर्ग 3 7, 3 रखा तो 3 का वर्ग 9 + 3 12। तो ऐसे आपको 7, 12, 19, 28, 39 मिलते जाएंगे। तो इस वाले से भी आपका आंसर 12 आ रहा है, ऊपर की ट्रिक से भी आपका आंसर 12 आ रहा है। आपकी मर्जी, एग्जाम में आपको जो सरल मेथड लगे आप उसको यूज करके इनको निकाल सकते हो, ठीक है। चलते आज के अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। अगला प्रश्न क्या बता रहा है, आपके पास जो सीरीज दे रखी है वो है 8, 19, 41, 74, और यहाँ आ गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अब देखते हैं क्या लॉजिक है। तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई का लग रहा है भाई, 8 दूनी 16 + 3, 19 दूना 38 + 3, लेकिन 41 दूना कितना हो जाता है 82, 41 दूना कितना हो जाता है 82, और 42 में +3 तो 85, लेकिन यहाँ कितना है 74, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो फिर आओ अपने स्टेप फॉर्म में। स्टेप फॉर्म में क्या क्या, 8 से 19 बनाने में +11, 8 से 19 कैसे बनेगा, अगर उसमें +11 ऐड करोगे तो 19 बन जाएगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ मेरा स्टेप फर्स्ट।
फिर 19 से 41, तो क्या ऐड करूँ भाई, 19 से 41 तो 20 20 40, 1 और 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस 22 आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर 41 से 74, तो वही 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गए 3 और जैसे ही आपने प्लस 11 प्लस 22 प्लस 33 देखे, तो नॉर्मल जब इस सीरीज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको दूसरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। जो क्या होता है दूसरा स्टेप कि भाई इन दोनों के बीच में भी क्या है प्लस 11 और इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है प्लस 11, यानी अब जो नेक्स्ट होगा वो भी क्या होगा प्लस 11 होगा और उससे आपका क्या आएगा ये वाला नंबर, तो वो कितना आता है 44। तो ये आपको दूसरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको सिंपल सा सीरीज देख लो 11 22 33 जुड़ रहा है, यानी 11 के पार्ट में 11 के गुणे में जुड़ रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा 11 के गुणे में 44। और जब 44 को 74 में ऐड करोगे तो 4 4 8 7 4 11, आपकी जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 118। क्या बनेगी 118। तो देखो अब जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि एसएससी कांस्टेबल का है, जीडी का किसका है 14 फरवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है तो 14 फरवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में एसएससी जीडी में आपका सीरीज का इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, जो कि बहुत ही बेसिक था, ये स्टेप भी लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। जैसे इसमें देखोगे 11 22 33 तो, लेकिन क्या आपको ये सीरीज से पता चल रहा था? नहीं, सीरीज से आपको पता नहीं चल रहा था कि इसके बीच में क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही तो इसका मतलब है, जो आपको जो नेक्स्ट टाइप दे रखा है ना पैटर्न स्टेप फॉर्म, इसका मतलब ही यही है कि आपको सीरीज से पता नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पैटर्न में स्टेप में से लिखना पड़ेगा। वही वहां तो अपने को देखते ही पता चल गया था, जैसे 5 से 11 बन रहा है तो इंटू 2 + 1, फिर 11 से मान लो 24 बन रहा है तो इंटू 2 + 2 है ना, तो 11 दूना 22 + 2 5 दूनी 10 + 1, वो चीज देखते ही पता चल रही थी। लेकिन यहाँ पर इंटू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनके बीच गैप है, तो गैप तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार क्या हो जाएगा आपका लगभग एक स्टेप में आपके इजी वाले एग्जाम में प्रश्न हल हो जाएगा। कुछ थोड़ा लेवल का एग्जाम आएगा तो उसमें 2 एग्जाम हो सकते हैं। और अगर आप इन ट्रिकों का यूज करो कि अगर आपको वर्ग और घन के आईडी से कॉन्सेप्ट पता हो तो आप उनका भी यूज करके इनका आंसर निकाल सकते हो। अब चलते अपन आगे के प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या दे रखा है आपको, दिया गया है 45 54 65 78 और प्रश्नवाचक चिन्ह या रिक्त स्थान। तो देखो सबसे पहले 45 से 54, अब 45 से 54 65 78 बना है ना, तो गुणा तो नहीं हो रहा क्योंकि संख्या ज्यादा वे में नहीं बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, इसलिए संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है। तो बस स्टेप फॉर्म में लिख दो। तो पहला स्टेप क्या बनना चाहिए आपका 45 से 54 कितना ऐड हुआ +9, फिर 54 से 65 तो 54 10 64 और 1 65 कितना ऐड हुआ 11, फिर 65 से 78 कितना ऐड हुआ 13। और जैसे ही आप ये चीज लिखते हो तो 9 11 13 मतलब नेक्स्ट क्या आएगा आपका 15, नेक्स्ट क्या आएगा 15 क्यों आएगा 2 का गैप है, कितने का गैप है 2 का गैप है, तो 9 11 13 और 15 नहीं हो आपसे तो आप दूसरा स्टेप भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा इसमें +2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15। और जैसे इस 15 को 78 में आप ऐड करोगे तो 8 5 13 और 7 1 8 और 1 9, तो आपको जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी 93, यानी 93। आपके पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह या रिक्त स्थान की जगह जो संख्या आएगी वो आएगी 93, बिल्कुल सही उत्तर। तो बस यही होते हैं आपके स्टेप फॉर्म के प्रश्न जो कि अपन करते आ रहे हैं। तो देख लो बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं छोटे एग्जाम में। ये आपके कौन सा एग्जाम का है ग्रुप डी के 27 सितंबर 2018 का शिफ्ट 3 का प्रश्न है। तो इसमें कुछ दे नहीं रखा, एक ही स्टेप से आपको आगे वाली संख्या पता चल रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा आपको 1 2 10 37 101। क्या दे रखी है सीरीज 1 2 10 37 101 और यहाँ 0, ठीक है।
कि भाई 1 2 10 37 101 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर आपको मामला गड़बड़ लग रहा है ना, यहाँ पर क्या लग रहा है, मामला गड़बड़ लग रहा है। क्यों लग रहा है कि संख्या क्या हो रही है, एकदम से बढ़ रही है, संख्या क्या हो रही है, एकदम से बढ़ रही है। तो बढ़ रही हुई संख्या को आप कैसे रोकोगे, तो यहाँ पर देखो कैसे रोकोगे। तो भाई साहब 1 को 2 से गुणा, तो गुणे वाला तो मैंने बता दिया, जब ये प्रश्न का टाइप ही कैसा स्टेप फॉर्म का, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप में लिखना पड़ेगा, या फिर आप इनमें डायरेक्ट घन या वर्ग का कॉन्सेप्ट ढूंढो, वर्ग प्लस माइनस या घन प्लस माइनस का। तो गुणे वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो टाइप ही नहीं है, तो क्या करोगे, फिर भी गुणा करके देखो। एग्जाम में आपके पास टाइप वाइज क्वेश्चन थोड़ी आएगा, वहां तो ऐसे सीरीज दे रखी होगी, आपको पता करना होगा कि ये कौन से टाइप के कौन से पैटर्न से आया हुआ है, और वो कब पता चलेगा, जब आप इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते जाओगे। तो 1 को 2 बनाना है, 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 से 6 बनेगा नहीं, इंटू 2 किया 2 बना, इंटू 2 4 आना चाहिए, बनेगा नहीं। तो मामला भाई मल्टीप्लाई से तो नहीं बैठ रहा है ना, क्योंकि यहाँ तो 5 से गुणा करूँ, यहाँ वापस 3 से करूँ, यहाँ वापस 3 से करूँ, तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर मैंने निकाला इसका स्टेप फर्स्ट कि भाई कुछ पता तो चले है क्या। तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, +1, फिर निकाला इसमें, तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है आपका +8 है ना, कितना ऐड हो रहा है +8, वापस निकाला नेक्स्ट, तो 10 से 37 कितना ऐड हो रहा है +27, वापस देखा 27 से 101, 37 से 101 है ना, तो 40 निकला 60 और 4 64, कितना ऐड हो रहा है 64 ऐड हो रहा है। तो ये तो निकाला आपने पहला स्टेप। अब देखो हर बार आपको है ना पहले से दूसरे स्टेप में से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप इन संख्याओं को देख रहे हो तो देखो 1 8 27 64 क्या है, मैंने कहा ना इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक तो टेबल यानी पहाड़े कि भाई कौन से गुणे में 2 का पहाड़ा, 20 तक पहाड़े, 30 तक पहाड़े आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, 15 20 तक या 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, और 30 तक ही या 20 तक आपको घन याद होने चाहिए। तब आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हो, जिस CGL लेवल तक या बैंकिंग लेवल तक भी आसानी से हल कर सकते हो, या कॉन्सेप्ट का पता बहुत चुटकियों के सेकंड में भी लगा सकते हो। तो 1 दिखा, 8 दिखा, 27 दिखा, 64 दिखा, भाई साहब चारों क्या है, पूर्ण घन है। क्या है, पूर्ण घन। एक किसका घन होगा, तो एक घन होता है आपके 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करो चाहे कुछ भी करो 1 ही आता है, ठीक है। 8 किसका है, तो 2 का क्यूब, 27 किसका है, 3 का क्यूब। तो अब ये आपके क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप है ना, दूसरा स्टेप क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो ये कितना होगा 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट आपके पास कितना आएगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो वो आपको क्या करना है इसमें ऐड करना है। 64 के बाद कितना ऐड करना है, तो 5 का क्यूब, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे क्यूब बढ़ रहे हैं, तो 5 का क्यूब 125, और जब 101 में 125 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 226। आपके पास जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 226, क्योंकि 100 100 225 और 1 26, तो 226 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। तो ये था आपके इस प्रश्न का लॉजिक कि आपने को क्या डायरेक्ट गुणे का तो पता नहीं, क्योंकि संख्या बढ़ भी रही है तो प्लस तो हो नहीं रहा, लेकिन अपन ने गुणा किया तो प्लस हुआ, लेकिन एकदम छोटे से बड़े में। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि वहाँ एक दूसरे के क्या थे, सब घन थे, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन जुड़ा, तो 101 125 226 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये था बिल्कुल बेसिक प्रश्न। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपको क्या दे रखा है, 2 3 10 15 26 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ आपको सीरीज क्या दी है, 2 से स्टार्ट हुई है, 3 10 15 26, तो ज़्यादा बड़ी नहीं बढ़ रही, और क्या हो गया आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो हमें दिख रहा है गुणे का तो यहाँ लफड़ा नहीं है। क्यों लफड़ा नहीं है, कि यहाँ देखो 2 से 3 बन रहा है, तो 2 से गुणा करके -1 करोगे, तो यहाँ 3 दूनी 6 में वापस प्लस जोड़ो, यहाँ 10 दूनी 20 में वापस माइनस, फिर प्लस, तो ये तो लफड़ा नहीं है। तो लफड़ा किसका, सिर्फ ऐड का। तो हमें किससे पता चलेगा, स्टेप लेने पर। किससे पता चलेगा, जब इनके स्टेप्स बनाएंगे। तो 2 से 3 +1, 3 से 7, 3 से 10 +7, 10 से 15 +5, 5 से 26
11, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको फर्स्ट सीरीज से भी पता नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा कि +1 +7 +5 +11। तो भाई एक सीरीज में बढ़े तब तो पता ही चले कि यहाँ प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है। अब यहाँ तो +1 +7 हुआ, फिर वापस पता नहीं +5 हो गए, यानी 7 से कम हो गया, फिर वापस बढ़ गया। तो देखते हैं, तो निकालो दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप निकाला तो क्या हो गया, 1 से 7 +6, 7 से 5 माइनस करना पड़ेगा -2, फिर 5 से 11 +6। और जैसे ही मैंने दूसरा स्टेप निकाला मुझे समझ आ गया पहले क्या हो रहा है +6, फिर हो रहा है -2, फिर वापस जैसे ही +6 आया मतलब नेक्स्ट क्या होगा -2 होगा, यानी +6 -2 +6 -2 ऐसे क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। तो जैसे ही यहाँ पर देखा मैंने, अब यहाँ पर क्या होगा -2, और -2 जैसे ही होगा तो यहाँ पर कितना ऐड होगा अब प्लस का 9। क्यों होगा प्लस का 9 ऐड कि देखो 1 से 6 जुड़ा तो 7, 7 से वापस -2 5, 5 में वापस 6 जुड़ा तो 11, तो 11 से वापस -2 हुआ तो 9। तो इससे 2 से मेरा बन गया स्टेप फर्स्ट से अब मुझे निकालनी उससे आगे की संख्या। तो जब 26 में मैं +9 ऐड करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा आंसर 35। कितना हो जाएगा 35 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। वही चीज ये तो थी आपकी स्टेप फॉर्म। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हो तो भी मिल जाता है। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, तो देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर देखो आपके क्या बन रहा है 2। तो 2 कैसे बनेगा भाई, 1 का स्क्वायर +1, है ना। क्या बनेगा 2 कैसे बनेगा, 1 का वर्ग किया और उसमें 1 जोड़ा। लेकिन यहाँ बन रहा 3, तो क्या किया मैंने 2 का वर्ग किया -1। क्या किया 2 का वर्ग किया लेकिन -1। तो पहले में 1 का वर्ग +1, 2 का वर्ग -1, तो 1 2 हो गए। अब आगे की संख्या 3, तो 3 का वर्ग, तो 3 3 9, वापस क्या करना पड़ेगा +1। ठीक है जी। आगे की संख्या 4, तो 4 का वर्ग 16, वापस क्या करना पड़ेगा -1। तो अब समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ग होके फिर +1 -1 +1 -1 हो रहा है, और वर्ग किसका हो रहा है, आगे के आगे संख्याओं का, 1 का 2 का 3 का 4 का। तो नेक्स्ट 5 का, तो 5 का हो गया वर्ग 25, और उसमें प्लस ऐड करना पड़ेगा, और प्लस का ही नंबर आ रहा है क्योंकि यहाँ +1 -1 +1 -1 तो +1। अब आगे क्या आएगा -1, और किसका स्क्वायर से, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और -1 जैसे ही करोगे आपको मिल जाएगा 35, जो कि आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इनको इस लॉजिक से भी कर सकते थे। चलते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर, और आपके टाइप फर्स्ट के पैटर्न जो दूसरा था स्टेप फॉर्म, इसका भी अंतिम प्रश्न। उम्मीद करूंगा कि आपको आज के जो सारे प्रश्न हैं उनके जो पैटर्न है या उनका जो लॉजिक है वो समझ आए होंगे। तो देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। सीरीज है आपके पास 4 7 11 18 29 47 प्रश्नवाचक चिन्ह 123 199, काफी लंबी सीरीज है। ठीक है, तो ये आपको दे रखी है आज की सीरीज जो कि अंतिम प्रश्न में है। तो वही बात है, गुणा करो तो 4 दूनी 8 -1, तो 7 दूनी 14 -3, 11 दूना 22 -4, तो यहाँ तो -1 हो रहा, फिर -3, फिर -4, तो या तो -1 -2 -3 -4 होना चाहिए ना। तो गुणे का लफड़ा नहीं है। अच्छा, 4 में +3 जोड़ा तो 7, 7 में +4 जोड़ना पड़ेगा तो 11, तो 11 में +5 जोड़ूंगा तो 16 आना चाहिए, लेकिन 18 आ रहा है। तो सीरीज का ये भी नहीं है +3 का, तो बस अपने तो वही है भाई साहब, जब गुणा नहीं लगे तो क्या आएगा याद, स्टेप। और 4 से 7 कैसे बनेगा, +3 ऐड हुआ होगा। 4 से 7 कैसे बनेगा, +3 ऐड हुआ होगा। 7 से 11 कैसे बनेगा, +4 ऐड हुआ। 11 से 18 +7 ऐड हुआ। अच्छा, 18 से 29 +11 ऐड हुआ। 29 से 47 +18 ऐड हुआ। अच्छा, इससे मुझे पता नहीं है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उसका भी पता नहीं आएगा। और यहाँ से यहाँ देखा तो कितना है, 9 में से 3 गया 6, 9 में से गया 7, प्लस कितना ऐड हुआ 76 ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ, +76 ऐड हुआ। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या आएगा,
तो आपने इस सीरीज को वापस नोट किया भाई, प्लस 3 4 7 11 18, ये भी क्या है, कोई सीरीज नहीं बन रही, ये भी क्या नहीं बन रही, सीरीज नहीं बन रही। इसको आप स्टेप 2 लिखोगे, तो स्टेप 2 लिखोगे जब इसका यहाँ हो रहा है +1, यहाँ हो रहा है +3, यहाँ हो रहा है +4, यहाँ हो रहा है +7, तो भाई साहब ये भी क्या है, आगे की तरफ 1 फिर 3 फिर 4 फिर वापस 7, तो स्टेप 2 भी पता नहीं चल रहा है, स्टेप 2 भी पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ इसी में है। और कॉन्सेप्ट अगर किसी ने सीरीज को पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा कि अगर मैं इस नंबर को छोड़ दूं, किस नंबर को, +3 को, तो मेरे पास जो सीरीज बन रही है 4 7 11 18, वो यही रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, यही रिपीट हो रही है, 4 7 11 18। इसका मतलब जो आगे की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 29। क्यों आएगी, क्योंकि 18 के बाद कितना है, 29। अच्छा, जब 47 में आप 29 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 9 7 6, 9 7 16 का असल कैरी लगी 1, 2 4 6 और 1 7, यहाँ आपकी क्या संख्या आएगी, 76। अच्छा, 76 में आप क्या करोगे, अब देखो 29 के बाद आपका कितना है, 47, तो इसमें आप कितना ऐड करोगे, 47, और 76 में जब 47 ऐड करोगे, 7 6 13 का 3 कैरी 1, 7 4 11 और 1 12, तो आपके कितनी मिल रही संख्या, 123 संख्या मिल रही, यानी ये वाली सीरीज मैंने सही ऐड की। लेकिन एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या, वो समझो भाई। जो ये 3 था ना, ये किसे शो कर रहा है, ये उसे शो कर रहा है कि आपका देखो 7 कैसे बना, वो शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है कि मतलब 4 से आगे की संख्या थी ना, वो कितनी थी, 3 थी, तो इससे 7 बनेगा। कैसे कि 4 में जब आप उससे पहले की संख्या ऐड कर रहे हो तो 7 बना, 7 में जब आप 4 को जोड़ रहे हो तो 11, 11 में 7 को जोड़ रहे हो तो 18, 18 में 11 को जोड़ रहे हो 19, मतलब जिस संख्या से एक पहले का आप जोड़ रहे हो और उसके आगे की संख्या वो बता रहा है। तो 18 में 11 29, 29 में 18 कितना, 47, 47 में 29 46, यही तो आप जोड़ रहे हो ना। 18 में 11, तो 18 में कितना जोड़ रहे हो, 11, 18 में कितना जोड़ रहे हो, 11, क्यों जोड़ रहे हो, उसके पहले की संख्या क्या है, 18, 18 में 11 जोड़ रहे हो तो कितना बना, 29, 29 में कितना जोड़ रहे हो, 18, तो वो क्या है, उससे पहले की संख्या है। तो उसी प्रकार इन दोनों के बीच का गैप क्या है, तो यहाँ पर शायद सीरीज की शुरुआत किससे हुई होगी, 3 से। अच्छा, अब आप 3 भी नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, अच्छा 3 का देखो, तो फिर देखो यहाँ पर वापस अपन ने स्टेप 2 लिखा, तो क्या बना, इन दोनों का 1, फिर वापस वही 3 4, फिर वापस क्या बनी, 3 4 7 है ना, तो 3 4 7 फिर 11 आती, क्यों आती कि देखो 18 का 29 से जब गैप लेते तो आपको कितना मिलता, 11, तो यहाँ पर वापस सीरीज क्या बनती, वही 3 4 7 11 है ना, तो वो सीरीज क्या होती, रिपीट। अब देखो ये 1 कहाँ से आया, तो ये अपन ने नंबर लिया था ना भाई, ये 3 इसके 4 के आगे आएगा तभी तो 7 बनेगा। तो उसी प्रकार जब इस 3 और 4 का गैप लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1, आपको कितना मिलेगा, 1, जब इस 3 और 4 का गैप लोगे तो कितना मिलेगा, 1। तो उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, आप इतना छोड़ो, सब कुछ झमेले को छोड़ो। आप क्या ध्यान रखोगे कि भाई 7 है, 7 में 4 ऐड करूंगा तो 11, अब 11 है, 11 में 7 ऐड करूंगा तो उससे आगे की संख्या 18, 18 में 11 ऐड करूंगा 29, 29 में 18 47, 47 में 29, जैसे ही ऐड की आगे की संख्या आ गई 46, 76, और 76 में 47 ऐड करते हैं मुझे 123, 123 में 76 ऐड करते हैं मुझे 199 मिल रहे हैं। यानी आगे से आगे क्या हो रही है, उसके पीछे की संख्या ऐड होके आगे की संख्या बता रही है, और यही आपका कॉन्सेप्ट था। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो आपकी संख्या आई वो कौन सी आई, 76 आई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखी है। तो ये थे आपका 14 प्रश्न, जो कि एक और अलग लॉजिक और अलग पैटर्न, पैटर्न तो नहीं बोल सकते, पैटर्न तो आपका वही है स्टेप वाला, लेकिन लॉजिक इसका क्या था, बिल्कुल अलग था। तो इसी के साथ आपका सेकंड पैटर्न है जो टाइप फर्स्ट यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, उनका सेकंड पैटर्न है जो स्टेप फॉर्म है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नए पैटर्न के साथ नए सेशन में। धन्यवाद।